गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम पाठ 3 का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न उत्तर हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। गजस्य नाम किम आसीत। गजस्य हाथी, नाम किम आसीत, हाथी का क्या नाम था। तो हाथी का नाम था बेटा कपूर तिलक है। हाथी का क्या नाम था? कपूर तिलक है। ख भाग है बेटा गजस्य कस्मिन वने वस्ति में। गज है, हाथी है, वो किस वन में रहता था। तो उस वन का नाम था बेटा ब्रह्मावने। तो गजस्य ब्रह्मावने वस्ति में, तो उसका नाम था ब्रह्मावने। अहम गजम मारिष्यामि इति कै अवदत्। मैं हाथी को मारूंगा, ये किसने कहा था। एक वृद्ध श्रृंगाल, एक बूढ़े श्रृंगाल ने कहा था, बूढ़े गीदड़ ने कहा था। रक्षतुम माम, मेरी रक्षा करो या मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इति कै अवदत्, ये किसने कहा था। ये जब हाथी कीचड़ में फंस गया था तो उसने कहा था, तो गज है। श्रृंगाल कै वंचित है, जो श्रृंगाल था उसने किसको ठगा था, अर्थात किससे उसको किसने, श्रृंगाल ने किसको ठगा था, तो हाथी को ठगा था, उसको मूर्ख बनाया था। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। श्रृंगालस्य समीपम गजस्य समीपम गत्वा किम अवदत्। श्रृंगाल हाथी के पास जाकर क्या बोला। श्रृंगालस्य गजस्य समीपम गत्वा तम साष्टांग नमस्कृत्यम अवदत्। हे गजराज मयि दस्यव। हे गजराज मेरे पर दया करो, अर्थात हे हाथियों के राजा मुझ पर दया करो। ये श्रृंगाल हाथी के पास जाकर क्या बोला था, उसको पहले साष्टांग नमस्कार किया और फिर कहा कि हे हाथियों के राजा मुझ पर दया करो। गजः श्रृंगालम किम पृष्ठवान। हाथी ने श्रृंगाल से क्या पूछा, तो गजः श्रृंगाल पृष्ठवान को अपि त्वं, तुम कौन हो, अत्र किमर्थम आगतवान, और यहाँ किस लिए आए हो। हाथी ने श्रृंगाल से क्या पूछा कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। सर्वे जंतुओं श्रृंगालम किम सूचितवंत। सभी जंतुओं ने श्रृंगाल को क्या सूचना दी, अर्थात उसको क्या सुझाव दिया। सर्वे जंतुओं श्रृंगालम सूचितवंत यत् यदि गजराज अस्माकं राज्य राजा भवे तरहि वरम। सभी जंतुओं ने श्रृंगाल को सूचना दी या उसको सुझाव दिया कि यदि हाथी हमारा राजा बने तो हम उसको वरम कर, अर्थात उसको चुन लेंगे। श्रृंगाल कपूर तिलकम कुत्र अनयत। जो श्रृंगाल था वह कपूर तिलक को कहाँ लेके गया, तो वो उसको एक गड्ढे के समीप लेके गया था। तो श्रृंगाल कपूर तिलकम एकस्य गर्तस्य समीपम अनयत। श्रृंगाल कपूर तिलक को एक गड्ढे के समीप ले गया। कपूर तिलक अंतिम किम अवगच्छत। कपूर तिलक अंत में क्या जान गया, तो कपूर तिलक अंत में क्या जान गया था कि वह श्रृंगाल के द्वारा ठगा गया है। तो कपूर तिलक अंते अवगच्छत यत् स श्रृंगालेन वंचित इति। कपूर तिलक अंत में जान गया कि वह श्रृंगाल से ठगा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कुरुतः। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं हमें। मैंने उनको जहाँ अंडरलाइन है उनकी जगह पर ये आएगा और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, वो आपको पता है, पहले भी करवा रखी है बेटा। उसके आधार पर ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। एक गजब वस्ती में एक हाथी रहता था, तो कौन रहता था, कौन कहा गया, कह। एक कै वस्ती समय एक कौन रहता था। गज श्रृंगालम पृष्ठवान। गज ने या हाथी ने श्रृंगाल से पूछा, तो किससे पूछा, किससे का, कश्य। तो गज कश्य पृष्ठवानम, गज ने किससे पूछा। अस्मिन् वने बहवः जन्तवः वसन्ति। हमारे वन में बहुत से जंतु रहते हैं। तो हमारे अस्मिन् वने के बहवः के वसन्ति, हमारे वन में बहुत से क्या रहते हैं। गज तस्मिन् गर्ते अपतत।
हाथी उस गड्ढे में गिर गया। तो गजय कस्मिन गर्ते, किस गड्ढे में अपतत गिर गया। गजय श्रृंगालेन वंचित, हाथी श्रृंगाल से ठगा गया। तो गजय क वंचित, गजय किससे ठगा गया। अब बेटा मंजूषात पदानि चित्वा रिक्तानि पूरयेत, ये मंजूषा शब्द कुछ दिए हुए हैं, इसके आधार पर, बुक के आधार पर मैंने इसको फिल भी कर दिया है और आप भी उसको अपनी बुक में फिल कर लेना। ये पीछे से उठा करके दिया गया है। तदंतरम, उसके बाद गजय अन्वेषणम, हाथी की खोज की गई। स गज से समीपम गत्वा, वह उस हाथी के पास जाकर तम सष्टांग, उसको सष्टांग नमस्कृतम, नमस्कार करके अवदत बोला, हे गजराज मयि दस्यव, मुझ पर दया करो। गज एतत् श्रुत्वा, हाथी ऐसा सुनकर प्रसन्नम अभवत, खुश हो गया। तस्मिन् गर्ते पंकम आसीत, उस गड्ढे में कीचड़ था। स गज तस्मिन् गर्ते अपतत, वह हाथी उस गड्ढे में गिर गया। अब बेटा मूल शब्द विभक्ति और वचन बताने हैं आपको ऐसे, जैसे गज गजय है तो गज इसमें मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचनम है। श्रृंगाला है तो श्रृंगाल शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचनम है। सभाम, सभा शब्द रूप है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचनम है। तेषाम, ये तत् शब्द रूप है जिसको हम वह बोलते हैं, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचनम है। गर्ते, इसमें गर्त शब्द रूप है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचनम है। गर्तात, ये दोनों एक ही शब्द हैं, गर्त मतलब गड्ढा, पंचमी विभक्ति और एक वचनम। आगे है बेटा, इसमें आपको प्रत्यय अलग करने हैं। खादितुम, खाद धातु, तुमुन प्रत्यय। गृहीत्वा, गृही धातु, कत्वा प्रत्यय। श्रुत्वा, श्रु धातु, कत्वा प्रत्यय। गत्वा, गम धातु, कत्वा प्रत्यय। कृत्वा, क्री धातु, कत्वा प्रत्यय। नीत्वा, नी धातु, कत्वा प्रत्यय। ठीक है बेटा। अब है उचित अव्यय को चुन करके हमें इसको पूरा करना है। इसकी हिंदी के अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ। एकदह, एक बार। तेसु एक श्रृंगालय अवदत, एक बार उनमें से एक श्रृंगाल बोला। श्रृंगाला अपि प्रतिवस्ति स्म, श्रृंगाल भी वहाँ रहते थे। अत्र किमर्थम आगतवान, यहाँ किस लिए आए हो। स पूछम घृत्वा गतात बहि आगच्छत, वह पूछ को पकड़कर गड्ढे से बाहर आया। यदि गजराज अस्माकं राजा भवेत, यदि हाथी हमारा राजा हो, तरही वरम, तो हम उसको चुन लेंगे। आगे बढ़ा, अधोलिखित पदानाम तेषाम अर्थे, इसको हमें अर्थ के सामने से मिलान करना है। तदनंतरम का मतलब होता है बेटा उसके बाद। दैस्यव का मतलब होता है दया करो। घृत्वा का मतलब होता है ग्रहण करना या पकड़कर, ठीक है, पकड़कर भी और ग्रहण करके भी, लेकर। तरही का मतलब होता है तब। आगे है बेटा ये ध्यान देने वाली बात। स पठती लिखती पश्यति, जो पढ़ता लिखता देखता है। परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति, और प्रश्न पूछता है, वह बुद्धिमानों का आश्रय लेता है। तस्य दिवा किरणो नीलनी दलम इव विस्तरिता बुद्धि, उसकी बुद्धि उसी प्रकार से बढ़ती है जिस प्रकार से सूर्य की किरणों से जो कमल का जो फूल होता है उसकी पंखुड़ियाँ जैसे जैसे सूर्य की क्या लगती हैं, गर्मी वहाँ पर जाती है, उसकी किरणें वहाँ पहुँचती हैं तो जो पंखुड़ियाँ हैं वो फैलने लगती हैं या खिलने लगती हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है और बुद्धिमान व्यक्तियों का आश्रय लेता है, अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों का साथ रहता है, उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार बढ़ती है या उसकी बुद्धि कमल के पंखुड़ियों के समान बढ़ती है। ये था बेटा आज का आपका पूरा पाठ है, अभ्यास वर्क। इसको आपको फिर नोटबुक में लिखना है, याद करना और बुक में भी इसको फिल करना है। धन्यवाद।